Hello friends, welcome back to another analysis video. Last week was blockbuster week as I have been highlighting that market is very bullish and you should not be looking at short positions. हमें थर्सडे को पता चला कि एक्चुअली मार्केट किस तरीके से ब्लास्ट कर सकता है और राइटर्स का क्या हाल हुआ। जब मैं चार्ट दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शॉर्टर्स का या फिर ऑप्शन राइटर्स का जिनके पास अच्छा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है उनको बहुत दिक्कत हुई होगी। तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे एफ आई आई डी आई डेटा, उसके बाद यूएस फ्यूचर्स, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बिटकॉइन पे डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन की रैली के बारे में मैंने 1 अक्टूबर को ही अपने ग्रुप में डाल दिया था कि यू शुड बी लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोज, और आपको अभी दिख रहा होगा कि क्रिप्टो कैसे भाग रहा है। उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक पिक मेरी तरफ से और एक पिक का रिव्यू जिसने अभी ब्लॉकबस्टर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम एफ आई डी आई डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14th वॉज थर्सडे एंड तब तक में दोनों फिगर्स नेगेटिव है, एफ आई डी आई दोनों। अगर आप देखोगे तो एफ आई आई में एक बिग बाइंग नंबर दिख रहा है कंटिन्यूसली फॉर 2 days, दैट इज 13th एंड 14th। उससे पहले इनका सेलिंग बायस्ड ही था मोर और लेस, लेकिन यहाँ पे फिर डी आई आई सेलिंग कर रहा है। तो लेट्स सी ये मंथ कैसा जाता है। अगर हम मंथ ओवर मंथ की बात करें तो डी आई आई ने कंटिन्यूसली बाइंग किया है कैश में और एफ आई आई ने कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल किया है, बट लास्ट मंथ दे टर्न्ड पॉजिटिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूएस फ्यूचर्स, दैट इज डाउ का फ्यूचर। बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ लास्ट वीडियो से, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर कैसे पैन आउट हो सकता है और वो उसी तरीके से चल रहा है। तो प्लीज़ आप उसको पहले देखिए। देखो एसेंशियली अभी क्या हो सकता है मार्केट में, मार्केट में अभी ये हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, और ये एक्टिवेट होगा वंस दिस क्लोजिंग इज टेकन आउट। ये क्लोजिंग कितना है? 34,871। 34,871 या आप थोड़ा टॉलरेंस ले लो, 34,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, ठीक है। नाउ लेट्स ऑब्जर्व अगेन। इफ यू सी ये चार लाइंस मेरे शुरू से बने हुए हैं, और अगर किसी को लास्ट वीक का एनालिसिस याद है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अभी आप देखोगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द डब्ल्यू दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे ये पहला जो यहाँ पे हिट किया इस रेजिस्टेंस पे तो सेल ऑफ आया, और उसके बाद कंटिन्यूसली 2 दिन ऑलमोस्ट 1%, 1.5% का राइज आया है। Now I think that next week also it will try to go up towards this point, that is यहाँ तक आ सकता है ये 35,450 के आसपास, और उसके बाद मे भी नीचे आए, थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करे और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। यहाँ पे अजम्पशन ये है, इस लेवल पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा विथ रेस्पेक्ट टू डाउ फ्यूचर्स, बिकॉज यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हिट करने वाला है। तो जब तक ये ब्रेकआउट करके सस्टेन ना करे 35,600 के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन रखने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी। निफ्टी में हम अपने लेवल्स फिर से चेक करते हैं एक बार, ठीक है। लेट मी गो टू वीकली चार्ट। मैंने सारे लाइंस हटा दिए हैं बिकॉज जो भी इस वीडियो में नए हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट अगेन। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो निफ्टी हैज़ डन 100% रिट्रेसमेंट प्लस। तो जब भी 100% के ऊपर रिट्रेसमेंट निकलती है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हो जाता है डायरेक्टली 2.618, दैट इज 161% रिट्रेसमेंट। वो लेवल आ रहा है 20,300 के आसपास। तो मेरा बायस तो यही है कि इस साल के एंड तक हम 20,000 देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। अब हम चलते हैं माइन्यूट स्टडी पे कि और स्ट्रक्चर में क्या पता चल रहा है। अब देखो कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, एंड ये लास्ट वीक का कैंडल वाज हाईली हाईली बुलिश।
ये इतना अच्छा ब्रेकआउट आया है। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट? अभी यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है दैट ये था आखिरी रेजिस्टेंस, दैट इज अराउंड 8,000, सॉरी 18,000, जहाँ पे प्रॉब्लम आया था निफ्टी को, और उसके बाद फिर ये दो गैप्स भी यहाँ पे हैं। सो दीज गैप्स आर नॉट फिल्ड। इफ़ यू सी दैट यहाँ पे ये गैप हुआ, थोड़ा रिट्रेस हुआ बट गैप फिल नहीं हुआ, सेम यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये दो गैप्स बचे हैं एंड 18,000 शुड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट राइट नाउ, ठीक है। तो निफ्टी में कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, बट आई थिंक देयर इज अ चांस ऑफ कंसोलिडेशन, मे बी 18,400 या 18,500 के पास से एक कंसोलिडेशन आएगा एंड ये यूं नीचे जाके फिर ऊपर जाए, और हो सकता है ये दोनों गैप को भी फिल करने आए एंड इट कैन कम टूवर्ड्स 18,000। तो यहाँ पे मैं मंडे को किसी को लॉन्ग सजेस्ट नहीं करूँगा। लेट देयर बी अ रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट आएगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ट्रेन मिस हो गया, लेट मी गेट इन टू इट। आपने ट्रेन मिस कर दिए। मैंने लास्ट वीक ही आपको बोला था कि गो लॉन्ग। लास्ट वीक मतलब देयर वर 4 days, दीज वर द 4 days दैट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे वॉज हॉलीडे। तो मैंने आपको लास्ट वीक ही बोला था कि अगर इस लाइन के ऊपर निकलता है तो यू शुड गो लॉन्ग। अगर आपने उस वक्त लॉन्ग नहीं किया तो अभी लॉन्ग करने का कोई चांस नहीं है, प्लीज़ डोंट। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे देखो, बैंक निफ्टी पे भी बहुत ही अच्छा पैटर्न है। बैंक निफ्टी पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। सो दिस इज द कप एंड दिस इज हैंडल, एंड ये मैं 15 मार्च से डिस्कस कर रहा हूँ। अगेन प्लीज हिट द लाइक बटन जिसको भी ये पैटर्न याद है, ठीक है। यहाँ से फाइनली जो ब्रेकआउट आया दैट केम ऑन 30th August, सो मार्च टू अगस्त। नाउ व्हेन पीपल से कि मार्केट इज एक्सटेंडेड, मार्केट तो कंसोलिडेट कर ही नहीं रहा है, तो ये क्या था? व्हाट वाज दिस? 4-5 months of consolidation. This is a proper consolidation, right? So do not get entrapped when people say that market will crash, this that। ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी जब होगा मार्केट आपको सिग्नल देगा, ठीक है। अभी के लिए आप देखो, लास्ट वीक का भी अगर आप कैंडल देखते हो तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कैंडल है। आई एम सॉरी, लास्ट वीक नहीं, लास्ट डे का, दैट इज थर्सडे का। तो ये बहुत ही अच्छा कैंडल है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज। देखो ये दो है, ये वाला दिस वाज द कप एंड हैंडल ब्रेकआउट एंड दिस वाज द टोटल यू पैटर्न ब्रेकआउट, यू कैन से दैट इज द लास्ट हाई का ब्रेकआउट। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर रिट्रेस हुआ, एंड फाइनली इट स्टार्टेड फ्लाइंग। So what we can do here is we can take a simple cup and handle का extension यहाँ पे। तो cup and handle का extension अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1.5 टाइम्स दैट इज 50% एक्सटेंशन यहाँ पे हो चुका है। वो ऑलमोस्ट मतलब कि 39,522 है एंड थर्सडे का हाई वॉज 39,375। मोर और लेस इट्स डन। 100 पॉइंट्स इज नथिंग फॉर बैंक निफ्टी, वो उतने में तो गैप अप नहीं कर देता है, ठीक है। अब ऊपर के क्या चांसेस है? अगर आप देखोगे तो 40,000 इज 61% एक्सटेंशन, जहाँ तक ये इजीली जा सकता है। अगर 40,200 के ऊपर सस्टेन करने लगे देन वी कैन सी 42,500 ऑल्सो बाय द ईयर एंड। हम देख सकते हैं, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि हम देखेंगे, तो हम देख सकते हैं। ऑल्सो 40,000 10,000 का मल्टीपल है, राउंड फिगर है, इट विल बी अ बिग रेजिस्टेंस। सो डू नॉट क्रिएट एनी लॉन्ग पोजिशंस नियर 40,000। Keep this in mind very clearly. Do not create any long near 40,000. Let it cross and sustain above that. Then you can play for again 2,000, 2,500 points. That is 42,500. दूसरी बात हो गई, एक और जो हम एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं वो यहाँ से, जो कि हमारा मेन फॉल था। अगर हम इसकी एक्सटेंशन को चेक करें, अभी यहाँ पे फोकस करना, तो इसका आप देखोगे कि 50% एक्सटेंशन जो है वो है 40,850 के आसपास। और ये 40,850 जो है एंड 40,200 जो है, ये दोनों ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। सो 40,000 टू 40,500 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस बनना चाहिए, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो उसके आसपास लॉन्ग क्रिएट मत करना, इसको नीचे आने दो। आई टेल यू वेयर टू क्रिएट लॉन्ग फॉर नेक्स्ट वीक और गोइंग अहेड, बट अभी पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं।
and then 61% is around 42,800. So my thinking is that by year end, Bank Nifty can hit 42,500 times. ठीक है, ये व्यू लेके आप इसमें काम कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव गुड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. नाउ अब थोड़ा सा क्लोजर व्यू लेते हैं. देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस वाज द लास्ट पीक हाई एंड दिस वाज 38,355. अभी ये कहाँ पे 39,300. सो व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पे इजीली पॉसिबल है दैट इंडेक्स ये छोटे कैंडल के पास आए एक बार रिट्रेस करने. एंड वाई विल इट कम देयर? बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम कैंडल है. अगर आप देखोगे कहीं पे भी जब ये बड़ा ब्रेकआउट आता है छोटे कैंडल के बाद, वो आके उसको रिटेस्ट करता है. कहीं पे भी देख लो, यहाँ पे भी जब ये ऊपर गया था तो देखो फिर से रिट्रेस किया इसने. ठीक है, तो यहाँ पे भी देर इज अ चांस दैट इट विल कम बैक टूवर्ड्स 38,800. 38,800 इज अ वेरी गुड प्लेस टू क्रिएट योर लॉन्ग्स. ठीक है, अगर मंथ के एंड की तरफ आए तो प्लीज इस मंथ का कॉल मत लेना, टेक कॉल फॉर नेक्स्ट मंथ. एंड इफ यू गेट समवेयर अराउंड 38,350 तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है. डो नॉट मिस दैट एंड प्लीज टेक कॉल फॉर नेक्स्ट मंथ, दैट इज नवंबर के लिए. ऐसे प्लान करना. ठीक है, इस एरिया पे मैं किसी को लॉन्ग सजेस्ट नहीं करूंगा. जिसको करना है वो अपना उनका डिसीजन है. मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं. दोज आर लाइक काइंड ऑफ ईयर एंड टारगेट्स, यू कैन प्लान इट. अब हम बिटकॉइन की बात करते हैं. देखो बिटकॉइन में फिर से वही चार लाइन जैसे US30 में, हिट द लाइक बटन इफ यू रिमेंबर दैट. और यहाँ पे आपको याद होगा मैं इस जगह से फॉलो अप इसमें वापस देना दे रहा हूँ, दैट इज 42,000 से. अगर उस टाइम पे भी किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो 40,000 से 60,000 इट इज़ लाइक 50%. तो ये आपको कितने दिन में मिल गए? ये आपको मिल गए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जुलाई से अभी तक में, दैट इज अगस्त सितंबर, 2 मंथ्स में यू आर गेटिंग 50% अर्निंग्स. सो यहाँ पे वो चीज़ है. आप आगे क्या, आगे इसमें अभी ये है कि यहाँ पे हम एक और लाइन लगाएंगे. ये देखो ये एक लाइन है. ठीक है, यहाँ पे एक पीक था विच वॉज द लोअर हाई. सो हायर हाई देन लोअर लो देन लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से फॉल क्रिएट हुआ. उसके बाद अब देखो क्या हुआ, ये हायर हाई इसके कंपैरिजन में, देन हायर हाई हायर लो एंड नाउ वी आर टुवर्ड्स अनदर हायर हाई. तो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? सर्टेनली ऑल टाइम हाई के पास तो मिलेगा ही मिलेगा. तो अभी $64,850, दिस इज द मेन रेजिस्टेंस. वंस इट ब्रेक्स दैट देन देयर विल बी अगेन अ ह्यूज रैली. और ये भी पॉसिबल है कि $1,00,000 आ जाए. इस साल में आएगा, अगले साल में आएगा, मुझे नहीं पता. आ सकता है लेकिन ईजिली. और आपका अभी के लिए अगर आप कोई भी पोजीशन क्रिएट करोगे तो आपका सपोर्ट क्या होना चाहिए? 59,500. 59,500 के नीचे जाता है तो आप एक बार को एग्जिट करो एंड देन वेट फॉर अनदर स्पाइक अप. ठीक है, there are others also like Matic is there and Ethereum is there. And you can also check out my video on crypto portfolio building, उसका मैं लिंक इसमें डाल दूंगा. आप प्लीज़ वो चेक करना और उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो. देखो अभी इसमें ब्रेकआउट आने वाला है. ठीक है, ये अभी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देगा. यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जब भी बिटकॉइन देता है तो उसमें एक बहुत ज़बरदस्त रैली आती है. आपको मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ. ये देखो कोई बड़ा करेक्शन लेता है. देखो यहाँ पे एक हाई बना था 19 में, दैट हाई ब्रोक इन 20 एक साल के बाद. फिर आप देख रहे हो ये रैली कितनी बड़ी थी. सिमिलरली अगर आप ये छोटा सा भी देखो पीक, ये 21 में आया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये बड़ी रैली. नाउ अप्रैल से लेके यहाँ पे मान लेते हैं साल के एंड तक भी अगर ये रहता है तो ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स का यहाँ पे डीप बेस बनेगा. आप इस बेस के ब्रेकआउट के बाद सोचो कितनी बड़ी रैली आएगी. सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस, मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली और उसके बाद फिर इस पर आप बने रहिए. यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है. अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो मेरे रेफरेंस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वजीर एक्स एंड बिट BNS के, प्लीज़ यूज़.
नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट दिस आइनॉक्स विंड। ये मैंने अपने ग्रुप में दिया था। मैंने अपने ग्रुप में किस दिन दिया था? मैंने अपने ग्रुप में दिया था फ्राइडे को, दैट इज 8th को। उसके बाद इसमें कितना रिटर्न आ चुका है मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ इसको क्लोजिंग प्राइस से फ्राइडे के, सो यू कैन सी दैट देयर वाज 34% इन 4 days। तो इस तरह के पिक्स प्लीज मिस मत किया करो। एंड ये जानने के लिए आपको मेरे ग्रुप से ऐड होना पड़ेगा। आई कीप ऑन पुटिंग देम टाइम टू टाइम। सो 34% राइज इन जस्ट 4 days, ये अमेजिंग रिटर्न नहीं है? सो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे ये पिक्स मिल सकते हैं। दैट इज कम्प्लीटली फ्री, नो चार्जेस एट ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर का भी मैंने व्यू यही दिया था कि दिस इज ट्राइंग टू फॉर्म अ फ्लैग पैटर्न, या फिर आप इसको ट्रायंगल भी कंसिडर कर सकते हो। ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया था 7th 8th, ये था लास्ट फ्राइडे। यहाँ पे मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट दे रहा है एंड इसमें बने रहिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या ज़बरदस्त इसमें रैली आई है। पहले आया इसमें 2.6%, देन 1%, देन 3.5%, और उसके बाद थोड़ा सा, मतलब कि ऑलमोस्ट 7-8% का आपको राइज यहाँ पे मिल चुका है ऑलरेडी। सो ऑटो सेक्टर में बी इन देयर, यू कैन चेक द स्टॉक ऑफ टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज, टीवीएस, ऑल ऑफ देम आर गुड, यू कैन सी देम। और अब एक पिक मेरी तरफ से। सो BEL, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर आप इसका चार्ट, मैं आपके साथ एक्चुअली डिस्कस करना चाहता था, इसलिए मैंने सारे लाइन्स यहाँ पे हटा दिए हैं। तो अगर मैं आपको मंथली चार्ट से दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है, इफ़ यू सी द मंथली चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये था इसका ऑल टाइम हाई, लास्ट ऑल टाइम हाई, ठीक है, विच वॉज 193। नाउ इट हैज़ फॉर्म्ड अ कंप्लीट राउंडिंग बॉटम एंड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। सो दिस इज़ अ ह्यूज ब्रेकआउट, वेरी नाइस ब्रेकआउट, ठीक है। नाउ हाउ टू ट्रेड दिस? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, देखो। ये आपका मंथली बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, दैट इज़ 187। क्यों? बिकॉज इस कैंडल पे हमें मंथली बेसिस पे एक शेकआउट कैंडल मिला है। आप देखोगे कि ये काफ़ी नीचे गया था और उसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट होकर ये ऊपर निकल गया। नाउ लेट्स गो टू वीकली चार्ट। इफ़ यू सी द वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये बड़े अच्छे हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। एंड इसने जो लास्ट वीक की क्लोजिंग दी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। इट हैज़ गिवन अ 5% का टोटल मूवमेंट ऑन फ्राइडे, तो ये भी एक बहुत अच्छा बात है। आप यहाँ पे 187 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हो। आपका बाइंग रेंज होना चाहिए टिल 200, और ऊपर अगर ये गैप अप खुलता है तो भी आप बाई कर सकते हो। इसका टारगेट कितना होगा? इसका टारगेट जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो है ऑलमोस्ट 320 का, ठीक है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए तो आप 250-260 के टारगेट से भी इसको बाय कर सकते हो, लेकिन 300 प्लस इसमें इजीली पॉसिबल है। दिस कैन बी अ वेरी गुड पिक, और यहाँ पे 50% प्लस पॉसिबिलिटी है। फॉलोअप्स एंड ऑल के लिए प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।